वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा किया गया। भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आती जारियत का इंतखाब किया। सिंतास मुआहदे में किसी फरीक के लिए एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक राब्ता किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान को 152 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का माशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। भारतीय इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, सिंध तास मुआहदे में किसी भी फरीक के लिए यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने तफसीली बातचीत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और जनूबी एशिया में अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए फरीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जे शंकर को फ़ोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को कशीदगी कम करने पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस के मुताबिक मार्को रूबियो का कहना है कि भारत अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम में जानों के ज़िया पर अपने दुख का इजहार किया। मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का इआदा भी किया। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC के सफ़ीरों से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। UNO और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने पर जोर। पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप का जंगों के खात्मे और दुनिया में पायदार अमन कायम करने के मकसद खुशाइंद है। मौजूदा हालात में कश्मीरी दो जोहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता तो मसाइल रहेंगे। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। भारत की जानिब से बगैर सबूत या तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गैर मंतकी और बदनीयती है। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया जाना मुआहदे के मुनाफी है। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी ज़रूरतों या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम अपने कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। हमारी तवज्जो जोग्राफियाई महल वक़ू को बरोकार लाते हुए मुआशी तरक्की पर है। मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान को पुरअमन ख़ित्ते की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत से अहम सवाल पूछ लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत में ऐसे वाक़यात हमेशा किसी बड़ी शख्सियत के दौरे के मौके पर क्यों होते हैं।
کیا یہ وقت نہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے شہریوں کے قتل عام کا احتساب کیا جائے؟ کیا ایسا نہیں کہ بھارت ایک ملک پر فوجی مہم جوئی کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس بریفنگ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث ہے، نہ ہی بینیفیشری ہے۔ وزیر اعظم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی۔ پاکستان کشیدگی بڑھانے میں پہل نہیں کرے گا، اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ The UN Security Council statement contains condemnation in the strongest possible terms of the incident. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign in Pakistan and other countries. No other country has sacrificed as much as Pakistan. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. We remain extremely concerned at the very vitriolic, highly inflammatory and blatantly Islamophobic narrative being directed against the Kashmiris and the Indian Muslims. Indian media and political leaders are directing a similar discourse against Pakistan. This highly irresponsible ploy for narrow objective gains is dragging the entire region towards extreme instability. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident, period. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. At a time when Pakistan economy is stabilizing and we are making significant progress against terrorism, we need to question why this situation is being created by India all of a sudden and what is the motivation behind it. Holding in abeyance of the Indus Water Treaty is unilateral and illegal. There are no such provisions in the treaty. It cannot be amended without consensus. It cannot be terminated without consensus. And in case of any disagreement, there are forums provided in the treaty which would be invoked. Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget we gave up. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear. Any attempt to stop or divert the flow of water will be considered as an act of war. It is equivalent to an attack on the people of Pakistan and its economy. Other diplomatic measures by India are indiscriminate and unnecessary. In the last few days are highly irresponsible. Pakistan believes in restraint and remains committed to regional peace and stability. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. حملہ کہاں ہوگا یہ بھارت کا انتخاب ہوگا، آگے کہاں جانا ہے یہ ہم بتائیں گے، بھارت کو ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا، ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھارت کو ڈور ٹوک پیغام۔ پریس بریفنگ میں کہا کہ پہلگام حملے کی جگہ کسی پاکستانی علاقے سے 230 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ واقعے کی ایف آئی آر 10 منٹ میں درج ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حملے سے پہلے انٹیلیجنس نہیں تھی؟ واقعے کے 10 منٹ بعد تمام معلومات مل جاتی ہیں۔ حملے میں مرنے والے نیوی آفیسر کا خون 1.5 گھنٹے تک بہتا رہا۔ 10 منٹ میں ایف آئی آر درج کرنے والے 1.5 گھنٹے تک نیوی آفیسر کو طبی امداد نہیں دے سکے۔ بھارت کو الزام تراشی کے بجائے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. In 10 minutes, while the incident was going on, before that the intelligence or the security was so, we can say, flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handless. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. So the narrative of the Islamist terrorists, while we are absolutely clear that terrorism has no religion, there are no Islamic terrorists, there are no Christian terrorists, and there are also no even Hindu terrorists, because terrorists have no religion. Within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan within minutes. Is it first time that it's happening? No. There is a litany of using terror incidents for political ends. This is important, that these terror incidents have an objective, a political objective. We saw last time in case of Pulwama that how the terror incident in February was used for a political objective for change of status of Kashmir. And there is a list of these incidents, using incidents like Pahalgam, like Jatish Singh Pura, like Pulwama for political objectives. All these incidents are happening once the BJP government is in power. We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains
are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी, नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए कमी, नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कीमतों में कमी का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। अमेरिका ने भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर का दिफाई मुआहदा मंजूर कर लिया। अमेरिकी दिफाई मुआहदे करने वाले इदारे डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर का दिफाई मुआहदे की मंजूरी का एलामिया भी जारी कर दिया। मुआहदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल है। दिफाई मुबस्सिर का कहना है कि मुआहदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे से ख़िते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। मुआहदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। मस्तूरी जहानत से बने खाके, फिल्मी कहानी, भारत की मक्कारी का मुंह बोलता सबूत, मोदी सरकार की जाली खाकों से झूठी कहानी गढ़ने की साजिश बेनकाब हो गई। फ्लॉप पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार की जानिब से दहशतगर्दों के जारी करदा खाके AI से बनाए गए। जाली खाके बनाकर झूठे ड्रामे को तक़वियत देने की नाकाम कोशिश भी की गई। तमाम स्केच एक ही पैटर्न पर बने हैं जो इंसानी हाथ की नहीं, AI की तख्लीक का मुंह बोलता सबूत है। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूर आज का दिन भी काम की तलाश में गुजार देता है। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई भी नहीं। जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में 1 मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन सवाए मजदूर के तमाम लोग छुट्टी करके घर बैठ जाते हैं, जबकि मजदूर काम की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिर रहे होते हैं। तमाम सरमायाकार इस दिन छुट्टी पर होते हैं। फैक्ट्रियों, कारखानों और शाहराहों पर तपती धूप में भी मजदूर आज भी मजदूरी कर रहा है, क्योंकि कुछ कमाएगा तो बच्चों को खिलाएगा। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। 1 मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। ये है 75 साल मेहनत कश अनवर, जो 4 बच्चों की कफालत के लिए आलमी यौम मजदूर की छुट्टी पर भी मजदूरी कर रहे हैं। 75 साल रेडीबान कहते हैं, अगर आज छुट्टी की तो शाम को खाएंगे क्या। 5 बच्चे, 4 बच्चे, एक बच्चा, मजबूरी जो है ना करे खाना कितों मजदूरी करनी पैंदी है। छुट्टी जब आज मजदूरी करके खानी है, छुट्टी ना खाने की मजदूरी है तो 500-600 बन जाती है, खर्चा बचेरा हो जाता है। रावलपिंडी की गंदम मंडी में हाथों से मनो वजन वाली रेडी खींचने वाले 75 साल अनवर मजदूरी करके घर का किराया और 5 अफराद की कफालत कर रहे हैं। ऐसे में छुट्टी करेंगे मजदूर तो कैसे चलेगा इनका घर। सतम ज़रीफी देखिए, जिसके नाम पर आज छुट्टी की गई है वो आज भी मजदूरी कर रहा है। आलमी यौम मजदूर पर अगर मजदूर ने छुट्टी की तो उसके घर में फाका कशी हो सकती है। कैमरामैन आकिब शहजाद के साथ इकरामुल्लाह जोइया, GNN रावलपिंडी।